ये मेरे सामने बोर्ड के ऊपर एक बिहार के जो होनहार बच्चे हैं उनका भविष्य लगा हुआ है। आज बीपीएससी के द्वारा जो संभावित था उसके अकॉर्डिंग जो अपना 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बीपीएससी नौकरी देने के लिए जितना उत्साहित है, क्या आप भी उतना ही उत्साहित हैं इस सेवा में भागीदारी करने के लिए, इस नोटिफिकेशन में से एक पद अपने लिए लेने के लिए। तो कई बार तो देखने में ऐसा लगता है कि जिस लेवल का उत्साह चाहिए वो कई बार मास लेवल पे नहीं दिखता है, लेकिन निश्चित रूप से नोटिफिकेशन है और 1230 सीट आया हुआ है। तो और बाद में हो सकता है कि कुछ और सीट इसमें जुड़े। तो हमें लग रहा है कि ये बीपीएससी का हाल फिलहाल में 70 के बाद 72 दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। इवन 71 में भी 1200 से ऊपर सीट है, लेकिन ये एग्जाम में और सीट जुड़ेगा अगर, तो सोच के देखो कि कहां पहुंच जाएगा ये। तो फिर वही बात है कि क्या बीपीएससी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने रोजगार, बिहार सरकार अपने राज्य के नौजवानों को नौकरी देने, रोजगार देने, तो रोजगार करना ही होता है। बीपीएससी में ऑफिसर बना जाता है, आप एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उच्च पदस्थ पर उच्च सेवा है ये, जितने वैकेंसी जिसमें है। तो बीपीएससी जितना उत्साहित है अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जरूर उतने ही उत्साहित होंगे। न कि एईडीओ और उसके उसके झमेले में अभी तक दिमाग ब्लॉक होगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एईडीओ में भारी संख्या में लोगों ने, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था। एईडीओ का जो पेपर का लेवल था, भले ही वो रद्द हो गया, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन वो जो प्रिपरेशन है, तो उससे सीख लेकर के एईडीओ में जो भी एक तरह से टेस्ट सीरीज का वो पेपर था, मान लिया जाए कि एक टेस्ट सीरीज का पेपर था, उस पढ़ाई को अगर कंटिन्यू कर जाया जाए इस 72 के लिए, तो पीटी जो पहले से आप एईडीओ के लिए जो सिंसियरली पढ़ते आ रहे थे, 72 के लिए वो जारी रह जाएगा। और फिर आता है इसके मेंस के लिए। तो अब चूंकि मई का महीना आ गया और जुलाई में पीटी का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जुलाई का नोटिफिकेशन भी आ गया, कोई बाधाएं भी नहीं दिख रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा, जो शेड्यूल में जो 26 जुलाई है शायद डेट, तो ये एग्जाम हो भी जाएगा। तो इस तरीके से जाएंगे तो आपके पास लगभग मई से जून, जून से जुलाई, 2.5 महीने का टाइम है, इफेक्टिव टाइम करीब 60-75 दिन का समय है। इस 75 दिन में अब मेंस की तैयारी तो नहीं हो सकता है, पीटी की तैयारी ही, विशेषकर वैसे लोगों का जिनका पीटी, जो पहली बार पीटी दे रहे हैं या जिनका पीटी में दिक्कत होती रही है, या एईडीओ का एग्जाम देने में उनको प्रश्न पत्र में कठिनाई हुई थी, तो ऐसे लोग तो अब पीटी पे ही लग जाए 2.5 महीने, जिससे कि इसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। जिनका पीटी होता रहा है और एईडीओ का एग्जाम भी उनका अच्छा गया था, तो ऐसी स्थिति में वो अभी भी आगे बीपीएससी 71 मेंस का जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते, वो मेंस पर भी थोड़े बहुत फोकस कर सकते हैं। अगर 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटे पीटी के ऊपर, 8 घंटे मेंस के ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। 71 का पेपर जो आया था उसमें जो भी कमी है उसको दूर करते हुए, आप जो लोग बीपीएससी 71 का मेंस नहीं दे रखे थे, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है, या 70 का भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें 100 सीट दिखाई दे रहा है एसडीएम का। तो ये 100 सीट एसडीएम के दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। तो जो भी 70 में या 71 में का एग्जाम दे रखे, 70 में तो रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, 71 में जो मेंस का एग्जाम दे रखे हैं, वो इस 100 सीट के लिए, और फिर यहाँ पे जो डीवाईएसपी का पोस्ट है इसमें, इसके लिए कम से कम वो, जब तक कि एसडीएम और डीएसपी उनको दिख नहीं जाता है अपने 70 और 71 में, तब तक इसके लिए वो थोड़े बहुत उनको सिंसियर होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के थ्रू प्रमोट होना ज्यादा आसान होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन की तुलना में। क्लियर है? तो ये बात है। फिर ये जो बहुत खुशी की बात है,
बीपीएससी, बिहार सरकार सब धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपने राज्य के बच्चों को लगातार निरंतर रूप से अधिकारी बनने का मौका दे रहे हैं। बीपीएससी 70 में, बीपीएससी 71 में, अब ये 72 में, और सम्राट चौधरी जी की सरकार है। जिस तरह से एईडीओ में धांधली के आधार पर उन्होंने एईडीओ के एग्जाम को रद्द किया, मैं ये 100% मान के चल रहा हूं कि बीपीएससी 72 का एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल फेयर होगा। और कहीं से भी कोई अफवाहों पर और उस पर भरोसा ना करते हुए आप अपने परिश्रम पे भरोसा करिए। आस्था आईएएस की बात जहां तक मैं करूं, तो जो एईडीओ का पेपर आया है, पीटी का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, और बीपीएससी 71 का जो मेंस आया है, ये दोनों हमारे जैसी संस्थाओं के लिए, जो कि बिल्कुल बीपीएससी के लिए समर्पित है, और हम लोगों का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि टीचर के रूप में केवल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, नॉलेज तो विद्यार्थी को भी होता है। टीचर में और विद्यार्थी में डिफरेंस ये होता है कि पढ़ के तो दोनों लोग अपने अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टीचर के पास एक एक्सपीरियंस का फैक्टर होता है। और कहा जाता है कि शिक्षक जितने अनुभवी होते जाते हैं और ज्ञान के प्रति अगर जागरूक हों, तो वो अधिक मूल्यवान होते जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आस्था आईएएस में पीटी का जो हम लोग यहाँ आस्था आईएएस बीपीएससी के लिए समर्पित संस्थान है दिल्ली में, 2 पार्ट में हम लोग पीटी का अलग तैयारी कराते हैं, मेंस का अलग तैयारी कराते हैं। पीटी के जो हमारे 8 टीचर हैं, 8 सेक्शन के, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 8 सेक्शन है। उसके जो हमारे शिक्षक हैं सब सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, नॉलेजेबल हैं। प्लस मेंस में जाते हैं तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, दोनों में से दो सेक्शन मैं ही पढ़ाता हूं, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी। और उससे एसए में भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया है, एसए में भी पढ़ा रखा है, प्लस जीएस में भी पढ़ा रखा है, और भी जो टॉपिक आया हुआ था। तो खैर, हमारी जो टीम है बीपीएससी आस्था, ये जो बीपीएससी के लिए एक समर्पित संस्थान है, वो अगर एईडीओ में जो पीटी में पेपर का लेवल था, अगर वो लेवल 72 में भी कंटिन्यू हुआ, तो निश्चित रूप से मैं बीपीएससी 72 की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको सुझाव दूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा ऊपर उठा कर रखिए। हम जो बीपीएससी के द्वारा जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल जागरूक हैं, केवल ये आपको सुझाव नहीं दे रहे, हम खुद भी उसमें अपने आप को जैसा डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को बदलते हैं, और उस बदलाव में हम कैपेबल भी हैं, चाहे क्लास हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे नोट्स हो। तो यही है आज इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग 70 का इंटरव्यू दे रखे होंगे उनका रिजल्ट अब जल्दी ही आ जाएगा। 71 का जो मेंस दे रखे हैं, अभी इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफी समय है, अभी इंटरव्यू की तैयारी में को पर ध्यान न दे करके 71 के मेंस में जो कमी रह गई है उसको दूर करिए, क्योंकि 72 में एक एसडीएम का और डीवाईएसपी का और भी काफी अच्छे अच्छे पद इसमें है, राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है। तो ये भी जो सिटी कमर्शियल टैक्स अफसर का जो होता है, स्टेट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब जो पोस्ट हैं, तो इनके लिए अपनी तैयारी को, आप भी मेंस की तैयारी पर अपनी कमियों को दूर करने के लिए, और हम आस्था ये से जो आपको सपोर्ट चाहिए, और जिनका 72 में एज नहीं हो रहा है या जो 73 के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग, चूंकि अब 72 की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 71 तो कंक्लूड हो गया, अब इंटरव्यू होगा, अब 72 का उल्टी गिनती शुरू हो गया, 2.5 महीने बाद इसका पीटी हो जाएगा, अब पीटी होने के बाद फिर मेंस। और जिनका जो अभी तैयारी बीपीएससी में नहीं, बीपीएससी की तैयारी शुरू नहीं किए हुए, उनके लिए 73 है। तो 73 भी जो बीपीएससी का जो बिहार सरकार का जो कमिटमेंट दिख रहा है, क्योंकि बीपीएससी इसमें 72 में हम इतनी वैकेंसीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, 1000 के आसपास की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि फिर 70 और 71 के बाद एईडीओ का एग्जाम हुआ ही था। लेकिन फिर भी जो ये एग्जाम, जो ये वैकेंसी आया है, और जैसा बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई हम उसमें जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम इसमें वैकेंसीज और जुड़ेंगे। 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने के टाइम में पीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हमने आस्था इसमें एक कंप्लीट सोल्यूशन, 2.5 महीने का एक प्लान दे रखा है, और उस प्लान के 3 पार्ट हैं। एक है कि क्लासेज, जो 8 सेक्शन हमने गिनती कराया था पीटी का, उसके 8 सेक्शन के पूरे क्लासेज, जो रिकॉर्डेड वीडियो है। दूसरा ई बुक, जो प्रिंटेड नोट्स है, वो बिल्कुल कलरफुल ई बुक के रूप में ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा।
और अगर किसी को चाहिए, जो क्लास की बात कर रहा हूं 8 सेक्शन के क्लास की, उसका अगर उनको क्लास नोट चाहिए तो उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। अब प्लस जो आस्था इसमें 22 टेस्ट का शेड्यूल था, उसमें से 12 टेस्ट हो गया है, 10 टेस्ट और आगे होना है। वो 12 टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है आस्था इस एकेडमी ऐप के ऊपर, और 10 टेस्ट जो बचा हुआ है वो होना है फुल टेस्ट 2.5 महीने में। तो कुल मिला के बिल्कुल अगर किसी को शॉर्ट ड्यूरेशन में बीपीएससी 72 पीटी का तैयारी करना है तो उसके लिए यहाँ पर आस्था इस एकेडमी ऐप पर हम लोगों ने ये सारा एक कंप्लीट पैकेज, और वो भी मिनिमम शुल्क के ऊपर, बिल्कुल एफोर्डेबल शुल्क के ऊपर अवेलेबल करा रखा है, जो टेक्निकल जो एक्सपेंडिचर होते हैं अदरवाइज जो उसके लिए। और फिर अदर इसके अलावा जाएंगे तो जो रेगुलर तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए बीपीएससी का 72 का जो मेंस का, और प्लस 73 के लिए जो पीटी और मेंस दोनों का, प्लस नोट्स वगैरह, ये सब हमारे पास। आपको अगर केवल बीपीएससी 72 के लिए, पीटी के लिए अगर केवल अस्थायी इसका क्लास नोट चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करा देंगे। आपको केवल टेस्ट पेपर चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो अभी 12 पेपर हुए हैं वो भी हम आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन सुझाव यही होगा कि बड़े ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, आप पोस्ट देखिए। एसडीएम का पोस्ट है, बीएएस वाला है, पुलिस का डीवाईएसपी का है, वित्त ये राज्य कर आयुक्त का है, अवर निर्वाचक पदाधिकारी का है, ये रजिस्ट्रार का है, अवर निबंधक, और ये उसके बाद श्रम अधीक्षक है, लेबर, उसके लेवल 9 का पोस्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ये सहायक निबंधक समिति, और ये प्लस जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ऑडिट ऑफिसर का है, बिहार शिक्षा सेवा एजुकेशन, ठीक है, जो एईडीओ आया हुआ है उससे ऊपर का पद होगा, और उसमें भी देखे लेवल 9 का है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का है, ये भी लेवल 9 ही होना चाहिए इसको भी, ये भी लेवल 9 का है। तो देखो अधिक बड़े सारे प्रोबेशन अधिकारी, डीपीओ का जो होता है, सहायक योजना, ये वाला कितना अच्छा पद है, सहायक योजना पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का है। तो इस तरीके से आप एक एक करके बीडीओ का पोस्ट देखिए, लेवल 7 पे है, लेकिन आप समझते हैं कि बीडीओ का तो बिहार में वैल्यू है ही। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का, सीओ वाला है, उसके बाद बीपीआरओ का है, उसके बाद बाकी सब थोड़े, ठीक है। लेकिन ऊपर सोचो, माने एक एकदम कहा जाए कि बेस्ट, माने जितना अच्छा एक वैकेंसी हो सकता है वो उतना अच्छा वैकेंसी है ये। कई बार कहा जाता है बीपीएससी 71 इतना अच्छा वैकेंसी नहीं था, लेकिन बीपीएससी 72 बहुत ही अच्छा वैकेंसी, जो नोटिफिकेशन देख करके मन प्रसन्न हो गया, और भी इसमें पद जुड़ जाएंगे। तो खैर, मैंने जो कहा कि 2 बातें आपको कही, बीपीएससी 72 के लिए जो हमने एक टारगेट बैच कंप्लीट जो पैकेज बना रखा है, मिनिमम शुल्क पर वो अवेलेबल है वो, या अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, सेल्फ स्टडी से ही केवल सहायता के रूप में, तो उसके लिए भी अस्थायी हम हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। आपको क्लास नोट्स चाहिए, आपको पेपर चाहिए, आप उसको व्हाट्सअप करिए, जो इस वीडियो के नीचे चलते रहेगा हम उसको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में कुछ जो भी स्ट्रैटेजी वाली बात है, स्ट्रैटेजी को लेकर के आप देखेंगे कि आस्था का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सुबोध मिश्रा सर का ज्योग्राफी का, और जो प्रशांत सर हैं उनका साइंस का स्ट्रैटेजी वीडियो है, मेरा भी इकोनॉमिक्स का कोई ना कोई वीडियो जरूर होगा, या आस्था आईएएस एकेडमी जो ऐप है उसके ऊपर भी बहुत सारे हमने कंप्लीट क्लास ही करा रखा है, इकोनॉमी का भी जस्ट ही कराया है, बजट के बाद करा रखा है, तो वो भी ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो ऑल द बेस्ट। ये जो नोटिफिकेशन है आपके सपनों को साकार करे, मेरी ओर से, मेरे पूरे जो टीचर, जो आस्था इसके सीनियर टीचर हैं उनकी ओर से, प्लस जो सपोर्ट सिस्टम है उनकी ओर से, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।